नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एक बात कहनी थी आप लोगों से। सुबह से ही या फिर कल से यह न्यूज में आ रहा है कि सरकार एक बड़ी भर्ती लाने वाली है। टीचर की अच्छी खासी भर्ती आने वाली है और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो इस बात को लेकर खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी खासी टीचर की भर्ती आने वाली है। लेकिन एक बात आप लोग को बताना चाहेंगे, इसमें जो 69,000 टीचर भर्ती में जो ऑलरेडी पास हैं, जो जिन लोगों ने यूपी टेट की परीक्षाएँ दी थी 2-2.5 साल पहले, यूपी टेट की परीक्षाएँ दी, अच्छा अंक अर्जित किया। शिक्षक भर्ती परीक्षा सरकार ने लिया, उसमें भी अच्छा खासा मापदंड के साथ 90-97 सरकार ने ही निर्धारित किया। 90-97 पर वह सभी लोग क्वालिफाई हुए। 2-2.5 साल तक कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच सब कुछ झेले। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और यह आप लोग प्रयास भी करिए अपनी तरफ से, कि जो 22,000 सीटें हैं, सीटों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, यह सरकार का ही है। और इसके पहले बहुत सारी भर्तियां आई हुई हैं, सब में सीटों की संख्या बढ़ी या घटी हैं। जब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब सीटें रिक्त चली जाती हैं। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर वैकेंसी भी है, 1.5 लाख 2 लाख प्राइमरी में भर्तियाँ खाली हैं, सीटें खाली हैं। और ये अभ्यर्थी जो यूपी टेट और सुपर टेट पास करने के बाद योग्य अभ्यर्थी तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा है अब आप लोग अगली भर्ती की तैयारी करिए। और यह सब देखिए, यह सब ध्यान भटकाने का माध्यम है। मेरी बात आप लोग समझिएगा। जो भी लोग प्रतीक्षारत हैं, जो भी लोग 90-97 क्वालिफाई हैं, जिनके भी 64, 62, 63, 61 जो भी गुणांक होगा, जो किसी इन प्रकार वो समझ रहे हैं कि अगर सीटें बढ़ेंगी नहीं तो होगा नहीं, वह लोग हमारी बात समझिएगा। यह सब ध्यान भटकाने का माध्यम है। सरकार यह चाहती है कि किसी तरह से हम अगली भर्ती यूपी टेट का नोटिफिकेशन ला दें और फिर सीधे 50,000 का लालीपाप दिखा दें, और फिर वह भी लालीपाप जो है वो भी 2-2.5 साल में पूरा होगा। जैसा पहली बार हुआ, इसके पहले हुआ, वैसे ही होगा। तो इस तरह से फिर से मतलब कि लोग अपने मेन मुद्दे से हट जाएं। तो कम से कम ये हम लोग सरकार से आग्रह यही करना चाहिए, या सरकार अपनी तरफ से यही करे कि कम से कम 22,000 जो बची हुई सीटें हैं उसे जोड़ दें। यहाँ पर बहुत सारे भर्ती, बहुत सारे खाली हैं, बहुत सारे पद भी खाली हैं, और उसके बाद 50,000 60,000 जो भी भर्ती आए निकालें, वो करें। लेकिन 22,000 सीटें अगर नहीं जुड़ती हैं तो यह बाकी लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम 22,000 सीटें जोड़ने के लिए नहीं कहते, क्योंकि इसमें बहुत सारे दुर्व्यवहार भी हुए हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ एकेडमिक लगाया गया है। 100 देखिए 90-92 नंबर पाकर लोग मेरिट में है, नियुक्ति पत्र पाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। 90, 92, 93 नंबर पाकर, जनरल में भी 97, 98 नंबर पाकर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन जिनके 110, 115 है वह बाहर है। मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ 110, 112 नंबर प्राप्त करने के बावजूद भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में वह अयोग्य है, और 92, 93, 97, 98 पाने वाला योग्य है। यह है हिंदुस्तान। तो यह सब सारी प्रक्रिया है। खैर, हम पिछली बातें नहीं दोहरा रहे हैं, हम बस यह आप लोगों से चाहेंगे, या आप लोग भी समझते हैं, अंत भला तो सब भला। अंत में कम से कम यही हो जाए, चलिए भाई ठीक है आपने एकेडमिक लगा दिया, चलिए भाई ठीक है आपने जनरल ओबीसी का पासिंग मार्क समान कर दिया, चलिए भाई ठीक है आपने 3 नंबर वैसे फोकट में दान कर दिया, वह भी सही है। और भी बहुत सारी अनियमितताएं हुई, चलिए भाई सही है, 2-2.5-3 साल तक आपने सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट घसीटे, यह भी सही है। अंतिम में कम से कम अंतोगत्वा इतना तो कर दीजिए कि 22,000 सीटें ऐड कर दीजिए, इतना कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, 22,000 सीटें ऐड कर दीजिए। प्राइमरी में अभी भी 1.5-2.5 लाख पद खाली है, और 22,000 जो बची हुई सीटें हैं, पिछली जो बची हुई सीटें हैं, जिस पर कोर्ट का पहले से ही आदेश था कि इस भर्ती को पूरा करिए 22,000 को, इसी में पूरा कर दीजिए। 22,000 सीटें ऐड कर दीजिए, लोगों को शिकवा शिकायत नहीं रह जाएगी, इतना कर दीजिए। और 69,000 पीड़ित फिर से तैयारी करेंगे। मैं यहाँ लिखा हूँ तो यही आप लोग समझिएगा। क्या अब इतनी एनर्जी बची हुई है? हमारी बात आप समझिएगा, आप समझिएगा। आपने 2 साल 2.5 साल आप लोगों ने यूपी टेट की परीक्षा पास किया है, शिक्षक भर्ती परीक्षा पास किया है, और लगातार 2 साल 2.5 साल आप लोगों ने अपना एनर्जी खर्च किया है इस 69,000 टीचर भर्ती में। अब फिर से एनर्जी खर्च करने के लिए कहा जा रहा है फिर से तैयारी करिए, फिर से वैकेंसी निकालना है, फिर से तैयारी करिए। साफ साफ बताता हूँ, आप लोगों ने इतना
परिश्रम किया है कि अगर फिर से तैयारी ही करना रहेगा तो यही तैयारी करिएगा, फिर से तैयारी ही करना होगा तो यही सब तैयारी किया जाएगा, फिर से यही तैयारी जो परीक्षा पास कर चुके हैं फिर उसी परीक्षा को फिर से पास करने के लिए लगाया जा रहा है। ये कैसी बात है? तो कम से कम ऐसा ना हो 22,000 सीटें जो ऐड होने वाली हैं वह ऐड हो जाएं, प्रयास यह हो और सरकार बातें सुने, अंतोगत्वा कम से कम यह कर दे, यह बस आग्रह होना चाहिए। और अभी तो फिलहाल आग्रह ही है। अभी बात और सुनिए, 22,000 सीटों के लिए कोर्ट में भी शायद लगाया हुआ है, मुझे ज़्यादा संज्ञान में नहीं है, लेकिन कोर्ट में भी यह मुद्दा लगा हुआ है। और एक शिवम पांडे हैं, मैं बस वह जानता हूं कि उन्होंने परमादेश के माध्यम से 22,000 सीटों का लगाया हुआ है कि कोर्ट अपने आप, अगर सरकार नहीं करती है तो कोर्ट इसमें इंटरप्ट कराए ये 22,000 सीटों के मामले में। और अपने तरफ से भी देखिए, कोर्ट वो न्यायपालिका में जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अपने तरीके से भी कम से कम करना चाहिए। और एक आप लोग को जान लीजिए, जब यहाँ 1133 सीटें एससी की ऐड हो सकती हैं, देखिए आप आप पूरी बात सुन लीजिए। देखिए यहाँ सरकार की भी गलती नहीं है, अगर 22,000 सीटें ऐड नहीं होती हैं तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, गलतियाँ आप लोगों की है, गलतियाँ हम लोगों की, अगर 22,000 सीटें ऐड नहीं होती हैं तो। याद रखिएगा, लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था, इमरजेंसी के समय कहा था उन्होंने कि सरकारें जो होती हैं गूंगी और बहरी होती हैं, जब तक चिल्लाएंगे तेज तेज नहीं उनके कान के पास, तब तक उन्हें सुनाई नहीं देता है। शासन गूंगा और बहरा होता है। आप सोचेंगे, आप भले ही भूख लगी हो, जब बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। इस समय सरकार, देखिए चुनाव का माहौल है, 2022 चुनाव आने वाला है। गवर्नमेंट किसी को मतलब यह मत समझिएगा लाठी चलवा देगी, ये चलवा देगी। गवर्नमेंट को बस लगना चाहिए कि आप नाराज हैं, गवर्नमेंट को लगना चाहिए कि आपको ज़रूरत है। जब गवर्नमेंट जान रही है कि आप किसी को किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन ही नहीं है, सब लोग स्वीकार कर लिए, सब लोग अगली भर्ती की तैयारी करेंगे, तो क्या ज़रूरत है भाई सीटें ऐड करने की? आप लोग खुद देख लीजिए, मुट्ठी भर जवान एससी के सीटें ऐड कराने के लिए गए और आश्वासन मिल गया। हमने अभी पिछला वीडियो बनाया हुआ था, उसमें हमने कहा कि 1133 सीटें एससी की बढ़ गई, तो कुछ बंधु कमेंट कर रहे थे, भाई भर्ती नहीं बढ़ी है, सीटें नहीं बढ़ी हैं, बस आश्वासन दिया गया है। आश्वासन तो मिला है और ऐड भी होंगे, ये भी जान लीजिए। वह जो 1133 वाले हैं वह उसमें एससी की सीटें ऐड होंगी, आश्वासन मिला है, ऐड होंगी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सब विनम्रता के साथ उन्होंने जो भी कुछ अपना आंदोलन किया, विनम्रता के साथ जो भी कुछ कहा, सरकार को लग गया कि भाई इनका मांग वाजिब है, ऐसा पहले इसके पहले भी हुआ है, भाई यह चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए इनकी बात मान लिया जाए। लेकिन यहाँ वह जैसे 1133 सीटें एससी की जुड़ रही हैं, वैसे ही 22,000 जो सीटें हैं यह भी जुड़ेंगी, बशर्ते आप लोग भी तैयार रहिए इसके लिए। सभी लोग को एकजुट होना होगा, तैयार होना पड़ेगा। 22,000 सीटें बड़ी आराम से ऐड होंगी और इसके पहले भी ऐड हुई हैं। कोई अनर्गल नहीं मांगा जा रहा है और कोई मतलब कुछ ऐसी अनुचित मांग नहीं है, यह बात जान लिया, अनुचित मांग नहीं है, यह आपका अधिकार है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है, यह भाई कोर्ट का आदेश था 22,000 सीटें ऐड होंगी। हमें ऐसा थोड़ी कहना है कि फिर से कोई वैकेंसी लाइए फिर से डालिए, ये 22,000 सीटें कोर्ट का आदेश था, सरकार कर सकती है, सरकार के अधिकार में, सरकार के हक में है। और सीटें भी इसके पहले भी 2.5 लाख पद खाली है। और इतने जो सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जब इतने सारे कैंडिडेट हमें मिल रहे हैं, इतने लोगों का परीक्षा कराया हूँ, यूपी टेट कराया हूँ, सुपर टेट कराया हूँ, तो यह अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? यह कार्यशील जनसंख्या है जो पूरी तरह से तैयार है, एकदम तैयार माल है, इसको बस बाजार में बेचना है। तो आप लोग तो माल है, तैयार माल है, आपको सीधे सीधे स्कूल में घुसाना है, पढ़ाना है बच्चों को, तो सरकार की तो एनर्जी वैसे ही बचेगी। तो सरकार यह करिए भाई नहीं आपको नौकरी मत करिए, जाइए फिर से तैयारी करिए, तो देश प्रगति कहाँ करेगा? कार्यशील जनसंख्या को आप लोग वैसे ही क्या कहा जाए। तो देखिए दोस्तों, एक बात और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सभी लोग जो भी लोग 22,000 सीट के पक्ष में हैं जुड़ जाइएगा और बहुत जल्द इसके बारे में आगे बताया जाएगा। वैसे मैं समझ सकता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जो यह मानते हैं कि 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ धंधेबाज हैं, धंधा जैसे लगता है जैसे उनका बस इतना बस अपना प्रोफेशन है, उनका कोई मतलब नहीं है, रोज़ रोज़ उनके अंदर संवेदना है ही नहीं। वो दुकान चलाते हैं, दुकान चलाएं, लेकिन यहाँ दुकान नहीं चलाया जाता है। और भी बहुत सारे अच्छे जो यूट्यूबर हैं वो भी 22,000 सीटें को मामले में है, तो उन लोगों तक भी मेरी बात पहुँचाइएगा अगर उनसे संपर्क हो तो, कि 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए। और इसके लिए
एक ट्विटर अभियान होना चाहिए। 22,000 सीटों के लिए ट्विटर अभियान होना चाहिए। 12 दिसंबर को शायद ट्विटर अभियान, शायद मैं जहाँ तक सुना हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, कि शायद यूपीएसआई का वैकेंसी निकालने के लिए ट्विटर अभियान हो रहा है 12 को या 14 को, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इसी तरह से 22,000 सीटों के लिए भी एक ट्विटर महाअभियान होना चाहिए। देखिए, हम कह सकते हैं कि यह आपका सपना है। आपने 2-2.5 साल पहले एक सपना देखा था प्राइमरी में जाने के लिए। आप अपने सपने को आप अपने सपने को अपनी आंखों के सामने ही मर जाने दीजिएगा। कैसे हैं भाई आप लोग? अपने सपने को आप लोग अपनी आंखों के सामने ही मर जाने दे रहे हैं। यह बहुत ही बड़ी नकारात्मकता है कि आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐड नहीं होगी। कई लोग कमेंट करते हैं ऐड नहीं होगी। जो लोग कह रहे हैं 22,000 सीटें ऐड नहीं होगी, दो बातें हैं। या तो पहले से वह यूपी टेट या सुपर टेट फेल है तो वह ऐड कराने के पक्ष में नहीं है, और दूसरा या तो उनका सिलेक्शन हो गया है। शायद सिलेक्शन वाले भी शायद कुछ लोग संवेदनहीन होते हैं जो यह बातें कहेंगे। देखिए, कुछ भी काम दुनिया में होता नहीं है, खुखवाया जाता है। उसको आप करिए। होने को क्या नहीं, होने को थोड़ी हो जाएगा। प्राकृतिक थोड़ी है 22,000 सीटें आ जाएंगी। आप कहेंगे तो होगा। चुनाव का माहौल है, सरकार किसी को नाराज नहीं कर रही है। सरकार को लगना चाहिए कि 2 या मुट्ठी भर लोग नहीं 22,000 सीटें चाहते हैं, ज़्यादा जनसंख्या में लोग 22,000 सीटें चाहते हैं। लोगों के अंदर नाराजगी है, तब सरकार ऐड करेगी, बिल्कुल ऐड करेगी। लेकिन यहाँ तो स्वार्थ है। अलग अलग मुद्दे पर लोग लड़ रहे हैं। एमआरसी के खिलाफ तो दुनिया भर का जो भी कुछ मुद्दा है उसके लिए आप सड़कों पर आ सकते हैं, उसके लिए ज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन 22,000 सीटों के लिए ज्ञापन नहीं दे सकते हैं। दर दर भटकना मंजूर है, लेकिन थोड़ा सा ट्वीट करना या थोड़ा सा इसके लिए एकजुट होना, जाति धर्म क्षेत्र भाषा रंग नस्ल को भूल कर एकजुट होना, यह आपसे नहीं हो पाएगा। यह आपसे नहीं हो पाएगा। तो जितने भी लोग हैं, अगर 22,000 सीटें ऐड हो जाती हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह नकारात्मकता है। ये भी देखिए, मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें कुछ लोग कमेंट कर देंगे नहीं भाई ऐड नहीं होगा। नहीं ऐड होगा तो हमारा क्या चला जाएगा यार? नहीं ऐड होगा तो हमको कौन सा, हम तो अपनी बातें कर रहे हैं, हम तो आप लोग को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोग कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं भाई। तालाब में मछली है कि नहीं है, नहीं है कि नहीं है, जाल तो फेंको, कोशिश तो करो। मंत्री जी ने कह दिया, सरकार ने कह दिया नहीं ऐड होगी। मंत्री जी तो कुछ भी सरकार तो कभी नहीं चाहेगी, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि भर्ती हो, क्योंकि फिर रोजगार देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है। तो आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करिएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, अगली जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी। और अभी तक तो मेरा यही है मानना है कि सब लोग इकट्ठा हों और एक महा ट्विटर अभियान चलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो। और देखिए 22,000 सीटें अगर ऐड होंगी तो मेरा जहाँ तक विचार है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि 22,000 सीटें अगर ऐड होंगी तो कम से कम जनरल ओबीसी की 61-62 तक तो सुरक्षित हो सकता है। वैसे हमको लग रहा है कि ज़्यादातर सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन 61-62 तक ज़्यादातर उम्मीद है कि 61-62 तक पूरी तरह सुरक्षित होंगे, और उसके नीचे भी जा सकती है कट ऑफ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इस वीडियो को शेयर करने के लिए ना कहना पड़े, शेयर आपका करना आपका दायित्व है, कर्तव्य है शेयर करना और चैनल से जुड़ना। नहीं तो जाइए अड्डा फड्डा, तमाम ऐसे चैनल हैं जिनका प्रोफेशन है दुकानदारी ही है, उनके अंदर संवेदना नहीं है। आज आप है, कल कोई और है, उनका दुकान बस चलना चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।